बड़ो बहू। मैंने यो बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है जो हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे मन्ने लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे और उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? मैं उसका साथ नहीं दे सकता। आज बड़ो अपने कमरे में सोवेगी तो आप टाइम पे आ जाना। मैं इंतजार करूंगी आपका। तने जो खबर सुना के तो कमाल के। बड़ी गड़बड़ हो गई से। बड़ों ने हमारे को घर से बाहर निकलते देख लिया से। बड़ो और छोटो की एक एक मिनट की खबर मने देती जा और फिर देख बड़ो कैसे टिकती है इस घर। आपको क्या हुआ लक्की जी? वो अखाड़े में प्रैक्टिस करते हुए मामूली सी चोट आ गई है। मैं इस पे दवाई लगाती हूँ। थारी पहली रसोई से मैं ना मना रही हूँ पहली रसोई। मैंने कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दी? सिर्फ 15-16 लोगों के लिए तो खाना बनाना है ना। भैया हमारी इच्छा ये है कि हमारे ब्याह की जिम्मेदारी लखा और बड़ो साथ में निभावे। अगर आपका फूफा जी का ब्याह हो तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ना बुआ, ये जिम्मेदारी मैं बड़ों के साथ ना निभाऊंगा। हमारे को तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और कमला भाभी का तो अभी लंका कांड शुरू हुआ से, तो जब तक अपना वो लंका कांड निपटावेंगी तब तक तुम्हारा बयान निपट चुका होगा। तो इनके भरोसे तो ना बैठा जा सके थे ना। अब मालती भाभी भी घर का सारा काम करने में लगी रही से, तो मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनना चाहूँ। और बड़ो अल्लाह का है ना, दोनों मिलके सारा इंतजाम कर लेंगे। जो करना से कर ले, पर असली कांड तो मैं करूंगी तेरे ब्याह में। क्यों रे बड़ो, उठा लेगी ना हमारे ब्याह की जिम्मेदारी लखा के संग? जी बुआ जी, अगर आपका फूफा जी का ब्याह हो तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, जे हुई ना बात। और लखा तू देगा ना बड़ों का साथ? ना बुआ, ये जिम्मेदारी मैं बड़ों के साथ ना निभाऊंगा। इसने तो यो मसाले भी ना डाले, इसने तो ये भी ज्यादा लग रहे थे। सब्जी तो घनी फीकी बन गई होगी। हाय हाय, अब तो घनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हमारे को पता होता ना, मैं खुद ही बना के भेज देती। अरे पायल, चुपचाप खाना खा, चिंता क्यों करे? डाल पायल को। मौसी राम राम। अच्छा खाना मिल गया आपको हमारे घर का? हाँ हाँ, मारे को खाना मिल भी गया और मैंने खा भी लिया। अच्छा मौसी, इस बार ना माफ कर दो खाने के लिए। थोड़ा फीका बन गया होगा ना, अगली बार मैं आपके लिए बढ़िया सा बना के भेज दूंगी, ठीक से? अरे माफी की क्या बात है पायल रानी, भाई खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सच बुआ जी। और नहीं तो क्या। और फिर देखियो, लकी तो लकी, ये सारे छोरे भी थारे ऊपर डोरे डालने लगेंगे। ना बुआ जी, मैं नहीं चाहती कि लक्की जी के सिवा और कोई मन न देखे। हे भोलेनाथ, अब आप साथ दे दो तो मैं इस हीरे को थोड़ा और तराश दूं, जिससे कि यो हीरे की चमक लक्की की आंखों को भी चुंधिया दे और दूसरी तरफ लक्की को भी उसकी सही दिशा दिखानी से।
ताकि उसकी भी प्यार की रेल बड़ों की ओर बढ़ जावे। एक काम कर भरपाई, प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप... उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, ये वही मेरा कर्तव्य है। मैंने एक फैसला किया सर, आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ों मिलकर निभाएंगे। माँ साध्वी को हमारा प्रणाम। राकेश, ये हमारी तरफ से धन रख लीजिए। जितना भी धन हम आपको दे रहे हैं ना चेक में, उसका आधा धन हमें कैश में दे दीजिएगा, हमारा भी इनकम टैक्स बच जाएगा। संतोषी, अगर साध्वी माँ ने ये चेक ले लिया ना तो बहुत ही गलत होगा। तेरे पुत्र को मैं अवश्य मारूंगा, तेरे जीते जीना सही, तेरे मरने के पश्चात ही सही। बेटी नहीं मरेगी, और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो अपनी आंखों से तेरी मृत्यु नहीं देख लेती। इन्हें मारने के लिए मुझे कालकूट विष चाहिए। अब गोकुल के बच्चे मृत्यु की नींद सोएंगे। मैं अपनी बहुओं से सारा काम अच्छी तरह से करवा लूंगी और आपकी दी हुई जिम्मेदारी हमारी बहुएं बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, स्पेशली सुमन। भाभी, क्या हुआ? मुझे आज इतनी पीठ क्यों हो रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं। बाबूजी के खिलाफ जो तुम ये मुकदमा चालू किए हो ना, इसको फौरन बंद कराओ। देखो, दूर रहना, हम कह रहे हैं दूर रहो। वैष्णवी हाजिर है तुम्हारी गुलाम बनकर। अब इससे जितनी चाहे अपनी सेवा करवा लो। तुमने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुमसे इतना काम करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, घबरा जाओगी। चलो सारा रूम ठीक करो। ये क्या तरीका है? अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरी गुलाम बनकर काम करती रहो। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं मीरा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, सरू तो वही रही और गोपाल वो ना रहा। अब तुम मेरी एक बात बहुत गौर से सुनो। हाँ। भाड़ में जाओ। वाह प्रीत वाह, एक और धोखा। तू तो बहुत चालाक, बहुत शातिर खिलाड़ी है कि अपनी जिंदा बहन को दुनिया के सामने मरा हुआ कहकर, क्या तुझे शर्म नहीं है? अरे तू दोस्ती के लायक क्या, दुश्मन कहलाने के भी लायक नहीं है प्रीत। हमको अम्मा जी ना एक बात और बोली हैं, और बोली थी हमको कि प्लेन की खिड़की के बाहर हम अपना हाथ ना ही निकालें। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ इतने सारे मोटे लोग घूम रहे हैं, वो भी तो जहाज में जाएंगे ना, उनका वजन सह लेगा और हमारी अम्मा जी का ना।